हम किसे अपने जीवन में आने देना चाहते हैं और किसे दूर रखते हैं, इसका हमारी भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो में हम स्टोइक दर्शन द्वारा उल्लिखित 10 लक्षणों का पता लगाएंगे। उससे पहले कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मुझे भी इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए कुछ प्रेरणा मिल सके। नार्सिसिस्ट इस प्रकार के व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। वह आत्ममुग्ध व्यक्ति है। नार्सिसिस्ट वे लोग होते हैं जिनमें आत्म महत्व की अत्यधिक भावना होती है और प्रशंसा की गहरी आवश्यकता होती है। वे अक्सर जोड़ तोड़ करने वाले और नियंत्रण करने वाले होते हैं और उनमें दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी हो सकती है। सावधान रहना चाहिए वह है गपशप। गपशप करने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के बारे में अफवाहें और जानकारी फैलाने में आनंद आता है। वे अक्सर अविश्वसनीय होते हैं और दूसरों को हेर फेर करने के लिए गपशप का उपयोग कर सकते हैं। परेशान करने वाले व्यक्ति वे लोग होते हैं जो लगातार शिकायत करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं या कुछ गलत पाते रहते हैं। वे आसपास रहने के लिए परेशान हो सकते हैं और आपको नीचे गिरा सकते हैं। अनिर्णायक लोग चौथे प्रकार के व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। वह अनिर्णायक व्यक्ति है। अनिर्णायक लोग वे लोग होते हैं जिन्हें निर्णय लेने में कठिनाई होती है। वे आसानी से दूसरों से प्रभावित हो सकते हैं। दो चेहरे वाले लोग वे लोग होते हैं जो वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। वे आपके चेहरे पर मित्रतापूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। प्रकार के व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए वह है सतत आलोचक। सतत आलोचक वे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। वे नकारात्मक और आलोचनात्मक हो सकते हैं और वे दूसरों में अच्छाई देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 9वें प्रकार के व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए वह व्यक्ति जो लगातार समस्याओं में उलझा रहता है। ये लोग हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत करते रहते हैं और लगातार दूसरों के साथ झगड़ते नजर आते हैं। वह व्यक्ति है जो सुनने का दिखावा करता है। ये लोग आपकी बात सुनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे अपने फोन या अपने विचारों से विचलित हो सकते हैं। के बारे में जागरूक होकर आप अपने आप को उन लोगों से बेहतर ढंग से बचा सकते हैं जिनके दिल में आपके सर्वोत्तम हित नहीं है। याद रखें, पछताने से सुरक्षित रहना बेहतर है। यदि आप किसी में इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो उनसे दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा है। विषाक्त मित्रता पर एक कठोर परिप्रेक्ष्य। मेरा एक मित्र था जो सदैव आलोचक था। वह हमेशा मेरे काम, मेरे रिश्तों और यहाँ तक कि मेरी शक्ल सूरत की भी आलोचना करता रहता था। ये उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं लगातार थका हुआ और असुरक्षित महसूस कर रहा था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह दोस्ती जहरीली थी और अब इसे जाने देने का समय आ गया है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे हमारी दोस्ती से कुछ स्पेस चाहिए। पहले तो वह परेशान और रक्षात्मक था, लेकिन अंततः उसे समझ आ गया। दोस्ती खत्म करना एक कठिन निर्णय था, लेकिन यह सही था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उन लोगों से घिरे रहने का हकदार हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरा समर्थन करते हैं, न कि उन लोगों से जो लगातार मेरी आलोचना करते हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना चाहिए। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उनके व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अपने विषैले मित्र के मामले में मैं उसकी आलोचना को नियंत्रित नहीं कर सका, लेकिन मैं यह नियंत्रित कर सकता था कि मैंने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। मैं चुन सकता था कि उसके शब्दों से मुझे ठेस पहुंचे या मैं उन्हें अनदेखा करना चुन सकता था। मैंने बाद वाला चुना। निष्कर्ष, यदि आप एक विषाक्त रिश्ते में हैं तो आपको सीमाएं निर्धारित करने, आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के लायक हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। स्टोइक दर्शन में भावनात्मक इच्छा मृत्यु नामक एक अवधारणा है। आइए, भावनात्मक इच्छा मृत्यु उन लोगों और रिश्तों को छोड़ देने की प्रथा है जो अब आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं। उनसे कैसे बचें? उन लोगों के साथ अपनी बातचीत सीमित करें जो लगातार समस्याओं में उलझे रहते हैं। यदि आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत में पाते हैं जो हमेशा शिकायत करता रहता है, तो सकारात्मक रहने का प्रयास करें और अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। उनकी बेहतर समझ। जो लोग लगातार समस्याओं में उलझे रहते हैं उनका बचपन कठिन हो सकता है, या उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक आघात का अनुभव किया होगा। उनका जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता है और उन्हें विश्वास नहीं हो सकता है कि वे अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वे बुरे काम कैसे करते हैं? जो लोग लगातार समस्याओं में उलझे रहते हैं वे लगातार शिकायत कर सकते हैं और हमें ऐसा महसूस करा सकते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं।
वे अपने झगड़ों और समस्याओं में हमें भी शामिल कर सकते हैं। जो लोग सुनने का नाटक करते हैं वे लोग होते हैं जो आपकी बात सुनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे ध्यान नहीं देते हैं। वे अपने फोन या अपने विचारों से विचलित हो सकते हैं। वे हमारे लिए बुरे क्यों हैं? जो लोग सुनने का दिखावा करते हैं वे हमें ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे हमें सुना या समझा नहीं जा रहा है। वे हमें यह भी महसूस करा सकते हैं कि हम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनसे कैसे बचें? यदि आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत में पाते हैं जो सुनने में झिझक रहा है, तो बात शुरू करने से पहले उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आपका अनुसरण कर रहे हैं, आप उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उनकी बेहतर समझ। जो लोग सुनने का दिखावा करते हैं वे असभ्य या अपमानजनक हो सकते हैं। वे आत्मकेंद्रित या दूसरों में रुचिहीन भी हो सकते हैं। वे कैसे बुरे काम करते हैं? जो लोग सुनने का दिखावा करते हैं वे हमें बाधित कर सकते हैं, हमारे बारे में बात कर सकते हैं या विषय बदल सकते हैं। वे हमें अस्पष्ट या अनुपयोगी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। यदि आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाते हैं जो इस वीडियो में चर्चा की गई इन विशेषताओं में से कोई भी प्रदर्शित कर रहा है, तो यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या यह बचाने लायक है। यदि यह आपको खुशी से अधिक दर्द दे रहा है तो इसे जाने देने का समय आ गया है। याद रखें, आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के लायक हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। किसी भी चीज से कम पर समझौता न करें। मुझे उम्मीद है यह जानकारी उपयोगी है। कृपया याद रखें कि उन लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए बुरे हैं। हम ऐसे लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं जो हमें ध्यान देते हैं और हमारा समर्थन करते हैं। अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना एक अच्छा जीवन जीने में मदद करने के लिए अधिक स्थिर ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी स्टोइक दर्शन के बारे में जान सकें। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मैं हमेशा अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया की सराहना करती हूँ।